सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने बच्चनों से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? बाबा कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप इस सब को वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले स्वतः प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर दही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीर बनने का अभ्यास ही आत्मा को स्वतः प्रधान बनाएगा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम तमो प्रधान से स्वतः प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कलप कलप तुम ऐसे ही तमो प्रधान से स्वतः प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था। अब मोहिन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है। यह भी समझाना है आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो। इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सत प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि माया जो है वो घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा कहते हैं जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं गफलत ना करो। ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं। तुम सत्ययुगी स्वतः प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी स्वतः प्रधान बनने के लिए। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते स्वतः प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है, नाफरमान बरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वो मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने बचनों से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल में किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षा देते हैं ऐसी शिक्षा और कोई देंगे भी नहीं। चेंज भी जरूर होना है। बाबा कहते हैं चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। यह है नई ईश्वरीय भाषा, इनका भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगैर कोई हो ना सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है। यह है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई यह बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थूर नहीं है। फिर थूर खड़ा हो जाता है, बाकी टाल टलिया नहीं रहेंगे। यह सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है। यह लंका है। वो लंका तो समुद्र के पार है, बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है। चारों तरफ पानी है, यह हद की बात है।
बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है, यह है पढ़ाई। जब नौकरी मिले, पढ़ाई के रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसमें ही बुद्धि चलती है। तो बाप ने समझाया है, दही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है, परंतु शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। स्टूडेंट को हर समय पढ़ाई में बिजी रहना चाहिए, सिवाय एक बाप के और कोई पढ़ाने से क्या पढ़ाई। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थी अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े, सबको वापस जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगे वो अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारे ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, ज़रा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धिक लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है। कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, और सिलेंडर वाले प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए यह कोटों में कोई को कहा जाता है, वही विजयमाला में पिरो जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत बराबर है, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी कहते हैं घड़ी घड़ी बाबा भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल्लयुद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान ले आती है। बाबा ने समझाया है, माया कितनी भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भला आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। तूफान आते हैं गिराने के लिए। माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे, किसको कहेंगे? माया के तूफान की परवाह नहीं करनी चाहिए। परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश जो झट गिर पड़ते हैं, वो बाप तो राज समझाते हैं कि कर्मेंद्र से विकर्म नहीं करना। करेंगे तो बाकायदा काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे। जाना तो सबको है। बाप कहते हैं, मेरे को याद करते हो तो वो याद भी विनाश को नहीं पाती है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे, यह तो तुम समझ सकते हो, कोई भी छिप नहीं सकते। कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं तो किस पद को पाएंगे? बाबा से पूछ भी सकते हो, आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे, क्योंकि अभी विनाश सामने खड़ा है। तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती है। रावण तो बैठा ही है। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, स्वतः प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा करना है। कोई भी गफलत नहीं करनी है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है। लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है।
तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्यात्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के बरसे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वो शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा खुशनुमा पुण्य आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।